वेलकम बच्चों, नवोदय अकेडमी में मैं अरुण ज्योति आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से तैयार है एक नए वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। तो हम नवोदय विद्यालय 20 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो को अंतिम एंड पूरा देखना है ताकि आपके नवोदय में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। आपको अपनी कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना है ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में देके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। यानी कि आपको 60 और 70, ठीक है, 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्या बतानी है और उनका गुणनफल बताना। गुणनफल का मतलब होता है बच्चा गुणा करना, ठीक है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। तो आपको 60 और 70 के बीच की अभाज्य संख्या बतानी है और उनका आपको यहाँ पे गुणा करना। तो देखिए 60 और 70 के बीच में हमको अभाज्य संख्या पता करनी है। तो 60 और 70 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है? तो 60 और 70 के बीच में एक तो होती है 61 और एक होती है हमारी 67। ये दो ही अभाज्य संख्या होती है और इन अभाज्य संख्याओं का क्या करना हमको? गुणा। तो हम क्या करेंगे? 67 में 61 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। एक का पढ़ा अगर 7 बार बोलेंगे तो 7, एक का पढ़ा अगर हम 6 बार बोलेंगे तो 6 क्रॉस 6 का पढ़ा 7 बार बोलेंगे तो 42 हासिल 4 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है बच्चों, ये हमने इसका गुणा कर दिया। जोड़ देते हैं अब, क्योंकि हम यहाँ पे जोड़ते हैं। जोड़ दो 8 0 4। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? हमारा उत्तर आ गया है 4087। कौन सा विकल्प आ रहा बच्चों? सी इसका सही आंसर आ रहा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान देना बच्चों, अभाज्य संख्या से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको 1 से 100 तक कम से कम अभाज्य संख्या याद होना चाहिए, ठीक है। तो वो बीच की पूछ सकता है, बड़ी पूछ सकता है, छोटी पूछ सकता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, 2 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको देखिए फिर से एक अभाज्य संख्या से प्रश्न है। अभाज्य संख्या से जरूर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी। तो आप मुझे बताइए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारी, एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारी होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33 41 43 43 53 59 61 67 71 73 89 83 89 89 और 97। ये अभाज्य संख्या होती है 1 से 100 तक। तो इसने पूछा है 2 अंकों की सबसे छोटी। मुझे बताइए इसमें सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 अंकों की शुरुआत कहां से हो रही है? 11 से। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 11, ठीक है बच्चों। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या है? 97 या 97। और इन दोनों का क्या करना हमको? योगफल करना। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो 8 और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 108। कौन सा विकल्प आ जाएगा? डी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर हमको जोड़ना है बच्चों, क्योंकि योगफल का मतलब होता है प्लस, लेकिन हमको छोटी बड़ी संख्या लेनी। तो पहले दे रखा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो 6 अंकों की अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी तो हम क्या करेंगे? 6 बार 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। और 7 अंकों की छोटी संख्या बतानी, मतलब हम 6 बार 0 लिखेंगे और 1 लिख देंगे। तो हम इसमें पीछे से लिखना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया 7। अब इनका हमको क्या कर देना? तो इनका हमको प्लस कर देना। तो प्लस कर देंगे। तो 9 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे, तो 9 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर 9 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर 9। फिर 9 में 0 को जोड़ेंगे तो 9। 9 में 0 को जोड़ेंगे 9। 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 0 को जोड़ेंगे 9 और 1 का 1, यानी कि यह 19,99,999। तो हम हमको चारों विकल्प चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहला विकल्प तो गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा विकल्प है 21,000, बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने तीसरे प्रश्न का आंसर बी वाला दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर
होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना बच्चों, बड़ी संख्या छोटी संख्या इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या पता होना चाहिए। अगर हमको बड़ी संख्या लिखनी है तो हम उतनी बार 9 को लिख देते हैं, छोटी संख्या लिखनी है तो 1 लगा के 0। इसके अलावा कुल भी पूछा जाता है, कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम 9 लगा के 0 लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आकृति में दर्शाया गया कोण का प्रकार। ठीक है, आपके सामने जो आकृति है इसमें कौन सा कोण दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए हमने कोण से संबंधित क्लास को पढ़ा है और आपको चित्र देख के ही बताना है कि ये जो कोण है ये कौन सा कोण है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कोण बनाएंगे तो वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। और ये क्या है, 90 डिग्री से कम। तो जो 90 डिग्री से कम होता है उस कोण को हम क्या बोलते हैं, तो जो 90 डिग्री से कम होता है वह कौन सा कोण हो जाएगा, तो वह न्यून कोण हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा न्यून कोण हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा सही, ठीक है, कौन ने लिखा है, कौन सा सही लिखा है। ठीक है, कौन सा सही है। ठीक है, सही का मतलब है आपको इसमें से सही को चुनना है, गलत को नहीं चुनना है। तो पहले देखिए लिखा है, पहला विकल्प की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है 6 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मुझे लिखना है तो मुझे पता है 1 मीटर। ठीक है बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 6 मीटर में कितना हो जाएंगे, तो इसमें 6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और 600 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आना चाहिए 605 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ तो 650 सेंटीमीटर लिखा है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर 5 सेंटीमीटर को 650 सेंटीमीटर लिखा, इसने गलत दे रखा। फिर बी वाला विकल्प है 7 मीटर। ठीक है बच्चों, 7 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो वही हमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 मीटर में कितना हो जाएगा, तो 7 में गुणा कर देंगे 100 का। तो 7 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700। और ये जो 58 है इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया तो कितना आ रहा हमारा, 758 आ रहा। लेकिन यहाँ पे 7055 दे रहा, इसलिए विकल्प नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर और 70 मीटर। ठीक है, ठीक है, क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर, 1 मिनट, 5 किलोमीटर और 70 मीटर। तो हम 5 किलोमीटर को 5 किलोमीटर, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 में कितना हो जाएगा, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 5000। और ये लिखा है 70 मीटर, तो 70 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5070। लेकिन यहाँ तो 570 मीटर लिखा है, मतलब विकल्प नंबर सी भी गलत है। अब हमारा विकल्प नंबर डी बचा, वही एक उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है 6 किलोमीटर और 11। ठीक है, इसको 12 नहीं समझना, 11 मीटर समझना है। 6 किलोमीटर, तो हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। तो 6 में कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है बच्चों, और ये 11 मीटर है। ठीक है, 11 मीटर है, तो 11 को हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6011 मीटर हो जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न मापन से था। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6, एक दंड चार्ट दिया गया। ठीक है, दिया गया दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक कितने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान समझना, इसने यहाँ पे पूछा कुल। कुल का मतलब होता है टोटल। ठीक है, कुल का मतलब क्या होता है बच्चों, तो कुल का मतलब होता है टोटल, यानी कि आपको इसका टोटल निकाल के जोड़ना है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो गणित में इसको कितने नंबर मिले बच्चों, तो गणित में इसको कितने नंबर मिले, तो गणित में इसको मिले हैं 40 नंबर। ठीक है, फिर हिंदी, अब देखिए हिंदी का जो हम ग्राफ मिला रहे हैं तो ये 30 और 40 के बीच में आ रहा है। ध्यान से समझना, 30 और 40 के बीच में आ रहा है। तो 30 और 40 के बीच में कौन होता है, तो 30 और 40 के बीच में होता है 35। मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, ये 35 पे आ रहा है। तो हिंदी में इसको कितने नंबर आए बच्चों, तो हिंदी में आए इसको 35 नंबर। ठीक है, फिर प्राप्तांक, ठीक है, फिर विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो विज्ञान में इसको कितने नंबर आए, तो विज्ञान में इसको 30 नंबर आए। ठीक है, 30 लिख दिया। फिर अंग्रेजी की अगर हम बात करेंगे तो अंग्रेजी में इसको कितने आए, तो अंग्रेजी में इसको 25 आए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25, और सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0, हासिल 1,
4 और 1 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 13, कितना आ रहा है 130 उत्तर आ रहा है। लेकिन हमारे चारों विकल्प में कौन सा उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसने कुल प्राप्तांक पूछा है, कुल का मतलब होता है टोटल, तो हमने इसका टोटल निकाल दिया, टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 130 आ रहा है। ध्यान देना बच्चों, आपको इस प्रश्न में एक बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई ग्राफ होता है और उस ग्राफ का कोई भी अगर लाइन बीच में आती, ध्यान समझना, मैं आपको एक बात समझा देता हूं, कोई भी ग्राफ हो और उस ग्राफ का अगर जैसे ये ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है ये 40 और 30 के बीच में आ रहा है, तो ये 40 और 30 के बीच में आ रहा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे कि 40 और 30 के बीच में कौन सी संख्या है। तो आपको ध्यान समझना क्या करना है, तो आपको ये जो ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है 30 और 40 को जोड़ देना बच्चों। क्या करना आपको, 30 + 40 कर देना है, तो 30 और 40 कितना हो जाता है 70, और उसमें आपको 2 से भाग लगा देना है। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 35। मतलब ये जो ग्राफ है ये 35 नंबर पे है, ठीक है, 35 पे है। एक ये तरीका भी होता है कि बीच के अगर हमको नंबर निकालना है तो हम ऊपर नीचे वाली संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से अगर हम भाग लगा देंगे तो हमको बीच का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी किन दो संख्याओं के बीच में, तो देखिए आप यहाँ पे अंग्रेजी देखिए, ठीक है। अब अंग्रेजी का हम जैसे ही निकालते हैं, अंग्रेजी का नंबर देखिए, अंग्रेजी का नंबर किन दो संख्याओं के बीच में दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो अंग्रेजी का नंबर है वो 20 और 30 के बीच में यहाँ पे हमारा लाइन मैच हो रही, 30 और 20 के बीच में लाइन हो रही, तो 30 और हम 20 को जोड़ेंगे, तो 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, और 50 में किससे भाग लगा देंगे हम 2 से, तो 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि उसको अंग्रेजी में कितने नंबर मिले बच्चों 25 नंबर। तो ध्यान देना आपको, जब भी ग्राफ में ऐसा कुछ बीच में आता है तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चनों को रखते हैं, है ना। इन प्रश्नों में आपको 6 में से कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपको कंप्लीट नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए